छात्रों, आइए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से श्रद्धा मन की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। पहले तो संदर्भ जान लीजिए। संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है, जो हमारे काव्य खंड श्रद्धा मन पाठ में संकलित है। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मन से पूछे गए प्रश्नों का वर्णन कर रहे हैं, श्रद्धा के आश्चर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। तो संस्कृति, संस्कृति शब्द है। कौन तुम? संस्कृति, संस्कृति अर्थात संसार, जलनिधि, जलनिधि अर्थात सागर, तीर अर्थात किनारा, तरंग अर्थात लहर, निर्जन अर्थात एकांत, प्रभा अर्थात कांति और धारा अर्थात किरण। अभिषेक, अभिषेक करना, आलोकित करना। मधुर, मधुरता, विश्रांत, थकावट, एकांत, एकाकीपन, जगत, संसार और रहस्य, पहेली, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा हिमालय प्रांत में मन को देखती है और मन को देखने के बाद मन से प्रश्न करती हुई कहती है कि तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सागर की लहरें जब किनारे की तरफ जाती हैं तो अपने गहराइयों में छिपी मणि को उस किनारे तक धकेल देती हैं और उस एकांत किनारे पर वह मणि उस निर्जन स्थान को, उस एकांत स्थान को अपने कांति की किरणों से आलोकित करती है। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा कहती है कि तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि संसार सागर के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी गई उस मणि के समान दिखाई दे रहे हो, जो अपने कांति की किरणों से उस एकांत, इस एकांत स्थान को चुपचाप आलोकित कर रहे हो। फिर आगे कहती हैं कि हे अजनबी, हे अपरिचित, तुम्हारे इस हृदय में मधुरता, थकावट और एकाकीपन दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस संसार की एक सुलझी हुई पहेली हो। साथ ही ऐसा लगता है कि तुम्हारा यह करुणा पूर्ण सुंदर मौन जो है, करुणापूर्ण सुंदर मौन लिए हुए
यह चंचल मन आलस्य को धारण कर लिया है। फिर से देख लीजिए, श्रद्धा कहती है मन से कि तुम कौन हो। ऐसा लगता है कि संसार सागर के किनारे पर सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान तुम इस एकांत स्थान को अपने कांति की किरणों से चुपचाप आलोकित कर रहे हो। हे अजनबी, तुम अपरिचित होने के कारण मधुरता, थकावट और एकाकीपन लिए हुए इस संसार के सुलझे हुए रहस्य प्रतीत हो रहे हो। हे अजनबी, तुम्हारा यह करुणापूर्ण सुंदर सा मौन ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। अब आइए, इसमें काव्य सौंदर्य देखा जाता है। काव्य सौंदर्य क्या है? तो सबसे पहले इसमें काव्य सौंदर्य है परिष्कृत खड़ी बोली, भाषा हो गई। अब इसके बाद अलंकार, अलंकार इसमें रूपक है, परिकरांकुर है, ठीक है। अब उल्लेख, उल्लेख है, अनुप्रास, और अनुप्रास के साथ साथ विरोधाभास भी है, विरोधाभास। यानी इसमें अलंकार, रूपक, परिकरांकुर, उल्लेख, अनुप्रास और विरोधाभास, इतने अलंकार हैं। इसके साथ इसके बाद इसमें रस, रस शांत है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति लक्षण है। तो इस प्रकार ये काव्य सौंदर्य हो गया इसमें। अब आइए दूसरा छंद पढ़ते हैं। तो देखिए, सुनायह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। आइए फिर से इसका अर्थ देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। तो मधुकरी शब्द है। पहले तो यह गुंजार जान लीजिए। गुंजार का अर्थ होता है स्वर, गुंजार अर्थात स्वर। और मधुकरी, मधुकरी है भ्रमरी, भ्रमरी या भौरी कह लेते हैं, भ्रमरी या भौरी। फिर नीचा, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने, निरखने अर्थात देखने लगे थे। और दूसरा है कुतूहल, कुतूहल कहते हैं जिज्ञासा को, जिज्ञासा और उत्सुकता, जानने की इच्छा, उत्सुकता। अब आइए, शब्दार्थ हो गया। अब आइए प्रसंग चलते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा की वाणी को सुनने के पश्चात, श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनने के पश्चात मनु के हृदय में जो स्पंदन आया, उसका बड़ा ही मनोरम सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। तो अब आइए इसको देखते हैं। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, गुंजार हमने बताया स्वर, गुंजार का अर्थ होता है। तो देखिए, कवि कहता है कि जैसे ही मनु ने सुना कि एक मधुर स्वर में ऐसा स्वर जो भ्रमरी के गुंजार की तरह है, भ्रमरियों के स्वर की तरह है, जो मन को आनंदित करने वाला है।
यानी मन को आनंदित करने वाले भ्रमरियों के से मधुर स्वर को मनु ने सुना। और जब मनु ने ऐसे मधुर स्वर को सुना तो देखा, क्या देखा कि किए मुख नीचा कमल समान। श्रद्धा मनु के विषय में जानने को उत्सुक थी, उसके अंदर कुतूहलता थी और जानने के लिए उसने प्रश्न किया मनु से। लेकिन एक हमारी सनातन धर्मी नारी जो होती है उसके मन में लज्जा होती है, तो उस लज्जा के कारण प्रश्न करती हुई उस श्रद्धा के मुख नीचे की तरफ थे। तो नीचे की तरफ मुख किस प्रकार थे, तो किए मुख नीचा कमल समान। नीचा खिले हुए कमल के समान मुख को नीचे की तरफ किए हुए वह श्रद्धा मन को ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे किसी कवि ने अपनी प्रथम सुंदर रचना की हो, या किसी कवि की प्रथम सुंदर कल्पना छंद के रूप में दिखाई दे रही है। आइए फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कहता है कि भ्रमरियों के स्वर की तरह मन को आनंदित वाले मधुर संगीत को जब मनु ने सुना तो देखा कि अपने मुख को कमल की खिली हुई पंखुड़ियों के समान नीचा की हुई वह श्रद्धा दिखाई दी, जो ऐसी प्रतीत हो रही थी जो किसी कवि के प्रथम कल्पना हो या किसी कवि के प्रथम छंद हो, किसी कवि की प्रथम रचना हो। अब आइए देखिए, अब जैसे ही मनु ने मधुर स्वर को सुना, फिर श्रद्धा के सुंदर स्वरूप को देखा, तब उनके हृदय में स्पंदन क्या आया, वह बता रहे हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष। तो श्रद्धा को देखते ही मनु के हृदय में, श्रद्धा को के स्वर को सुनते ही मनु के हृदय में एक झटका सा लगा, अर्थात मनु हर्ष मिश्रित आश्चर्य से परिपूर्ण हो गए और उस श्रद्धा को इस प्रकार देखने लगे कि वे अपना सब कुछ लुटा दिए हों या उनका सब कुछ लुट गया हो। फिर उनकी जिज्ञासा चुप नहीं रह सकी, उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता चुप मौन नहीं रह सकी। वह सोचने लगे कि यह सुंदर मधुर संगीत आखिर कौन गा रहा है, अर्थात किसके ये सुंदर से स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं। अब आइए पूरे का एक साथ पूरे की व्याख्या देख ली जाए। तो कवि कहता है कि मनु ने सुना कि भ्रमरियों के गुंजार की तरह मन को आनंदित करने वाला सुंदर स्वर, तब उन्होंने देखा कि खिले हुए कमल की पंखुड़ियों की भांति लज्जा से मुख नीचा किए हुए श्रद्धा ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे किसी कवि की प्रथम कल्पना या प्रथम रचना है। और उसे देखते ही मन को एक हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ और अपना सब कुछ अर्थात अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके श्रद्धा के स्वरूप को, श्रद्धा की सौंदर्य को, सुंदरता को देखने लगे। और जैसे ही उस सौंदर्य को उन्होंने देखा, उनके मन की जिज्ञासा मौन नहीं रह सकी, चुप नहीं रह सकी। वह सोचने लगे कि यह मधुर और मीठा संगीत आखिर कौन गा रहा है। तो ये व्याख्या रही। अब आइए हम लोग
काव्य सौंदर्य देखते हैं तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले वही परिष्कृत खड़ी बोली, ध्यान दे लीजिए आप लोग, इनके संपूर्ण श्रद्धा मनोरचना में परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। अब आइए अलंकार देखते हैं। तो उपमा, किए मुख नीचा कमल समान, उपमा है पहली बात। दूसरी बात रूपक, रूपक भी है, और रूपक के साथ साथ अनुप्रास भी है। अनुप्रास भी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं श्रृंगार छंद है। इसमें हमने नहीं बताया था आप लोगों को छंद कौन सा है, तो ध्यान दे लीजिएगा, श्रृंगार छंद है, ठीक है। 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है। आप लोग कहेंगे कि 16 मात्राओं की चौपाई होती है, लेकिन 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद भी होता है जो प्रसाद जी ने अपने कामायनी में प्रयोग किया है। तो इसमें छंद हो गया श्रृंगार, प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण हैं इसमें, अभिधा और लक्षणा, दोनों शब्द शक्तियां हैं, दोनों शब्द शक्तियां हैं। इस प्रकार इसका काव्य सौंदर्य भी हो गया। अब आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का यह श्रद्धा मनु जो भाग है, पहला भाग आज रहा। इस तरह के कई भाग हमने बनाए हैं क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। तो एक एक करके जैसे जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता जाएगा अध्ययन करते जाइएगा, क्योंकि छोटा छोटा बनाया गया है इसीलिए कि अध्ययन करने में आसानी होगी। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद।